स्वप्न में प्रकट होने वाले सभी जीव अहम तथा सभी निर्जीव पदार्थ माया ही होते हैं। ठीक है? उसी प्रकार जगत रूपी स्वप्न में प्रकट होने वाले जीव अहम तथा सभी निर्जीव पदार्थ भी माया ही है। अब यहाँ समझिए 3 सत्ता है। एक जीव है, अहम है और माया है। इन तीनों के स्वरूप को समझिएगा तभी समझ पाएँगे इस वाणी को। अगर तीनों के स्वरूप को नहीं समझ पाएँगे तो फिर मिस कर जाएँगे। अब देखिए जैसे हम सभी का स्वप्न है, हम सभी जो स्वप्न देखते हैं, उसमें आप प्रकट होते हैं किस रूप में? जीव रूप में, है ना? आप किस रूप में हैं? जीवन रूप में, ज्ञान स्वरूप रूप में हैं और आप में क्या जुड़ा हुआ है? अहम, आई लगा हुआ है। आप अपने सपनों में स्वयं को क्या देखते हैं? मैं हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं देखता है कि मैं नहीं हूँ और स्वप्न हो रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। वह स्वप्न में स्वयं को पाता है, फिर स्वप्न उनका आगे चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो चैतन्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो जीव स्वरूप प्रकट हुआ और उसमें जो भाव प्रकट हुआ मैं का, वो अहम है। अहम बोलिए, मैं बोलिए एक ही है, अहम भाव। साथ में और क्या प्रकट हो रहा है? 2 सत्ता प्रकट हुआ तो दोनों सत्ता मिलकर के एक ही है। जीव और अहम दोनों यहाँ क्या दिखेगा आपको? एक। दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाएँगे। जीव ही अहम है, अहम ही जीव है, ऐसा ज्ञात होगा आपको। तो मैंने इसको सेपरेट करा है। लेकिन आप जब देखेंगे तो दोनों एक ही दिखेगा आपको, या तो आप उसको अहम बोलेंगे या तो आप उसको जीव बोलेंगे, या जीवात्मा भी बोल देंगे या उसको आत्मा भी बोल देंगे आप, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं उसे। तो दोनों मिला के एक हो गया और साथ में जो प्रकट है सभी निर्जीव पदार्थ, यानी कि जो आप पदार्थ देख रहे हैं, जितने भी मैटर है, वो सारा पदार्थ आपको आकाशगंगा के रूप में, आकाश के रूप में, फिर प्रकाश के रूप में और भी पिंड के रूप में, इस तरह से सारे तत्व आपको भाषित होता है, सारे पदार्थ भाषित हो रहा है। तो आपको 2 चीज़ दिखेगा आपके स्वप्न में, एक आप दिखोगे, मैं हूँ, और दूसरा आपकी दुनिया, जहाँ आप हो। एक आपका वर्ल्ड है, दूसरा आप वर्ल्ड को जानने वाले हो। बस 2 ही हैं, तीसरा कुछ नहीं है इसमें। एक आप, दूसरी आपकी दुनिया। तो आप वहाँ पे किस स्वरूप में हो? चेतन स्वरूप में हो, जानने वाले स्वरूप में हो, आत्म स्वरूप में हो या अहम स्वरूप में हो। दूसरा आपकी दुनिया है जो जड़वत है। तो यहाँ फिर आगे वाणी में क्या कहा गया कि सभी जीव, यानी अभी इस जगह पे जीव को थोड़ा-सा साइड कर लेना, आप अहम समझना यहाँ पे। जो मैं प्रकट हुआ तो अब इसे अहम समझ के चलना। तो सभी अहम, यानी कि जो मैं स्वरूप प्रकट हुआ स्वप्न में, और जितने भी आपने पदार्थ देखा या आपका दुनिया वर्ल्ड, दोनों ही क्या है? माया है। आपके स्वप्न में आप भी माया हो और आप जिस दुनिया को देख रहे हो वह भी माया है। दोनों ही। क्यों? यदि आपका दुनिया मिट जाए तो आप भी मिट जाओगे, है ना? आपका यदि दुनिया को मिटा दिया जाए स्वप्न में तो आप भी मिट जाओगे। यदि आप मिट जाओगे तो आपका दुनिया भी मिट जाएगा। तो दोनों ही क्या हो? जड़ हो वहाँ। दोनों ही स्वप्न वर्ल्ड हो, स्वप्न का ही पार्ट हो, ना कि स्वप्न से मैं अलग है
और जिसे वह देख रहा है दुनिया के रूप में, वह उससे अलग है, ऐसा भी नहीं है। आप ही वर्ल्ड हो, वर्ल्ड ही आप हो वहाँ पे, और दोनों ही जड़ तत्व हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व कह के पुकारा जाता है, दृष्टा ही दृश्य कह के पुकारा जाता है। जो दृश्य है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृश्य है। आप जे कृष्णमूर्ति का सुनेंगे तो इसी तरह से है। जो मैं है वही दुनिया है, जो मैं है ना आई वही जल है, वही पृथ्वी है, वही अग्नि है, वायु है, आकाश है, सब कुछ है। पांचों तत्व वही है, आई ही है पांचों तत्व। तो आप अलग नहीं हो। तो अगर आपकी दुनिया को मिटाना हो तो आप ही मिट जाओ तो आपकी दुनिया मिट जाएगी, या दुनिया मिट जाए तो आप मिट जाओगे। मतलब आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। दोनों एक दूसरे पे क्या है देख रहे हो, आश्रित है। तो इसीलिए यहाँ पे वाणी आई अहम तथा सभी निर्जीव पदार्थ, यानी कि जो मैं और मैं से जाना गया सारे पदार्थ क्या है, माया है। ठीक उसी प्रकार अगले वाणी में है कि ठीक उसी प्रकार जगत रूपी स्वप्न, अब देखो, अब आप सभी स्वप्न से अभी बाहर है, अपने अपने स्वप्नों से अभी आप सभी देख रहे हैं, सारा कुछ आपको दिख रहा है, पूरा दुनिया देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि ये आपको रियल भाषित होता है, ये सब देख रहा है, सारे पदार्थों को टच कर पा रहा है, अपने शरीर को देख पा रहा है, अपने परिवार रिश्तेदार सभी को देख पा रहा है। क्या वह इस जगत को स्वप्न समझ सकता है? कोई कहेगा ये जगत स्वप्न है? जिस प्रकार आप स्वप्न में जाते हो गहरी निद्रा में से पहले, तो वहां का वर्ल्ड को आप स्वप्न नहीं कहते, रियल है वो, सत्य रूप में है। ठीक उसी प्रकार अभी जो आप जागृत अवस्था में दुनिया को देख रहे हो, यह आपके लिए स्वप्न नहीं है, ऐसा भाषित हो रहा है आपको। आप ये जान पा रहे हैं कि ये दुनिया सच्ची है। क्यों? क्योंकि आप सच्चे हो इसीलिए दुनिया सच्ची है। आपका होना है इसीलिए दुनिया का होना है। आप यही जान रहे हो। जिस तरह से स्वप्न में देखो आप मिट जाओगे, दुनिया मिट जाएगी, उसी तरह से इस स्वप्न में भी जो अभी देख रहे हो जागरण में, आप मिट जाओगे, आपके लिए दुनिया मिट जाएगी। हम गया, दुनिया गया। तो अब अहम की अभिव्यक्ति है ये जागृत जगत। जितने दृश्य देख रहे हैं आप, अहम के लिए क्या है, ये दृश्य है। अहम इसको किस रूप में देखता है, दृश्य के रूप में देखता है। अहम के लिए सब दृश्य है। तो दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है। अब इस दुनिया में कुछ हो जाए, मान के चलो इस पृथ्वी पे कुछ हो जाए, तो सारे दृष्टा कहाँ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दृष्टा बचेगा ही नहीं, तो क्या उसके लिए दुनिया रहेगी? कोई दुनिया नहीं बचेगी, कोई दुनिया है ही नहीं। दृष्टा है इसीलिए दृश्य आने आपका जगत है, सृष्टि है। वह सृष्टि नहीं है। तो दोनों क्या है, जड़ है। अब यहां भी समझना, जिस तरह आपने अपने स्वप्न में मैं को आप चेतन मान बैठे थे, मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, उसी तरह अभी यहाँ पर भी आप अपने आप को मैं रूप में चेतन मान के बैठ गए। मैं चेतन हूँ, मैं कॉन्शियस। तो जो स्वप्न में हो रहा है ना आपके, ये जागरण वाले बड़े वाले स्वप्न में भी वही हो रहा है, सेम चीज। अभी आप अपने आप को मैं को चेतना समझ बैठते हो, कॉन्शियस समझ बैठते हो। वहां भी भूल है और यहाँ भी भूल है। इसीलिए इसमें क्या कहा गया, अहम तथा सभी निर्जीव पदार्थ भी माया ही है। यानी
ये जगत रूपी जो स्वप्न चल रहा है हमारे सभी के भीतर जो प्रकट है, वहाँ पर जो अहम है, यानी कि अभी अपने आप को क्या जान रहे हैं, मैं कुछ हूँ, नाम कुछ भी होगा आपका, लेकिन आप हो, नाम हटा दो, आपका कोई नाम है नहीं, बस आपका होना जो हो रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये मैं हूँ ही अहम है। तो अहम भी जड़ है और जो बाहर हम दृश्य देख रहे हैं वो भी जड़ है, दोनों एक ही चीज़, दो नहीं। इसीलिए जब आप गहरी नींद में चले जाते हो, तो जगत क्या हो जाता है आपके लिए? नहीं होता, शून्य हो जाता। तो जब आप कहते हो ना कि मैं अनकॉन्शियस हो गया, तो जगत आपके लिए नहीं रहा। आप चेतन नहीं हो, लेकिन आप में भासित हो रहा है चेतन। आप जगते हो और सो जाते हो, यानी प्रकट होते हो और प्रकट हो जाते हो। तो जैसे आप प्रकट होते हो ना, तो जगत प्रकट हो जाता है। जैसे आप अप्रकट होते हो, तो जगत अप्रकट हो जाता है। तो आपको लगता है कि मैं चेतन हूँ, मेरे होने से सृष्टि प्रकट हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है, ये जड़ है। हाँ, ये अवश्य हो रहा है कि आपके होने से ही जगत प्रकट होता है, ये अवश्य होता है, और आपके चले जाने से जगत चला जाता है, ये हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो है ना जगत प्रकट होने का मूल कारण, वह यह नहीं है, मैं नहीं है, हम नहीं है। जैसे अभी आप गहरी नींद में जाएँगे, तो कोई जगत नहीं है, लेकिन यदि स्वप्न में चले गए, आपका स्वप्न प्रकट हो गया, तो स्वप्न में याद नहीं रहेगा कि आप कौन हो और आप स्वप्न देख रहे हो। आपका अस्तित्व स्वप्न से परे कुछ और है, तो आप फँसे रहोगे। जैसे स्वप्न खत्म हो गया, आप जब लौटते हो, तो क्या जो स्वप्न में कैरेक्टर था वही आप हो? लौटे तो। तो दोनों कैरेक्टर में अंतर देखो, जो जागृत में आप हो और जो स्वप्न में वह कैरेक्टर था, क्या वो दोनों एक ही है? दोनों एक नहीं है। एक आपकी ही अभिव्यक्ति अवश्य है। आप ही मैं बन के प्रकट होते हो और आप ही जगत बन के भी प्रकट होते हो। मतलब वह चेतन सत्ता ही मैं बन के भी प्रकट हो रहा है, वह चेतन सत्ता ही माया बन के भी प्रकट, यानी दोनों स्वरूप माया ही है। मैं रूप में भी माया है और जगत के दृश्य रूप में भी माया है। तो परमात्मा या कहो वह चेतन सत्ता अपने आप को माया रूप में ही प्रकट करेगा। तो अब यहाँ 2 ही चीज़ मिलेगा आपको, जड़ और चेतन, 2 ही सृष्टि में सत्ता है, जड़ और चेतन। चेतन की अभिव्यक्ति क्या है? जड़, माया। चेतन किस रूप में व्यक्त होते हैं? माया रूप में। परमात्मा अपने आप को किस रूप में व्यक्त करते हैं? माया रूप। तो उसके माया में 2 तरह का स्वरूप लेता है। एक यानी कि 2 प्रकार का जड़ है। एक स्त्री कहेंगे, एक पुरुष कहेंगे। एक पुरुष प्रधान है, एक स्त्री प्रधान है। दोनों जड़ ही हैं। इसीलिए इस दोनों जड़ को यानी पुरुष ने शिव और शक्ति कहा। शिव भी यहाँ क्या है? जड़ है। शक्ति भी यहाँ क्या है? जड़ है। तो शिव भी निराकार है, शक्ति भी निराकार है। तो शक्ति अपने आप को स्वरूप धारण करने वाली होती है। उसमें एक गुण है, वह स्वरूप धारण करती है। शिव स्वरूप धारण नहीं करते हैं, प्रेरक सत्ता रूप में विद्यमान रहते हैं। दोनों में अलग-अलग फंक्शन है। आप ये समझो कि वह चेतन को जब सृष्टि
प्रकट करना होता है या चेतन में सृष्टि स्वः प्रकट होती है, तो चेतन ही जड़ रूप में शिव होते हैं। एक सत्ता चेतन ही शिव रूप में प्रकट होते हैं और एक सत्ता चेतन ही माया रूप में, आदि शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। यानी आत्मा ही अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए शिव और शक्ति यानी कि जड़ सत्ता में प्रकट कर देता है स्वयं को। तो है तो वो चेतन की ही अभिव्यक्ति, परंतु वो चेतन का शुद्ध रूप न होकर के माया रूप है चेतन का ही प्रकाश। चेतन स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो सृष्टि भी ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि सृष्टि ज्ञान स्वरूप नहीं, ये भी ज्ञान स्वरूप है, परंतु ये स्वप्न रूप में है, माया रूप में ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए आप इस जगत में कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हो तो वह माया ही है। आप कुछ भी जानते हो तो वह माया ही है। आप कुछ भी समझते हो तो वह माया ही है। आप कुछ भी यहाँ बनाते हो या बनते हो तो वह माया ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा से जो सृष्टि प्रकट हुई है, अभिव्यक्त हुई है, वह माया रूप है। वह अति शुद्ध रूप में ज्ञान प्रकाश है। वही ज्ञान प्रकाश स्वप्न रूप में माया रूप में प्रकट है। उसी की अभिव्यक्ति जगत है, परंतु जगत माया रूप में है। बहुत बारीक भेद है। आप ऐसा नहीं है कि वो जो चेतन है और जगत भी चेतन है, ऐसा नहीं है। जगत चेतन नहीं है, चेतन की अभिव्यक्ति है, परंतु जगत चेतन नहीं है। जैसे आप देखो ना कि अपने स्वप्न में आप चेतन भाषित होते हो। देख, स्वप्न में कोई व्यक्ति मिल जाए आपको या कोई आपका मित्र ही मिल जाए, कोई जीव मिल जाए, देहधारी जीव, देखो वो भी चेतन भाषित होता है। शब्दों पे ध्यान देना। वहां यदि शेर मिल गया, देखो शेर भी चेतन व्यापित हुआ, वो भी चेतन स्वरूप है, उसका भी देह है। आप भी चेतन स्वरूप हो, आपका भी देह है। मुझे बताओ, उसमें जो चेतन सत्ता व्याप्त है, जो मैं बन के व्याप्त है, और आप भी मैं बन के व्याप्त हो, क्या दोनों क्या जड़ है ना? लेकिन भाषित चेतन रूप में हो रहा है। यदि वहां दूसरा जीव प्रकट नहीं होता, सिर्फ आप ही जीव रूप में प्रकट होते, तो कहा जा सकता था वह चेतन परमात्मा स्वप्न में भी चेतन रूप में है। परंतु नहीं होता ऐसा। परमात्मा अपना शुद्ध रूप में कभी भी सृष्टि में नहीं आते हैं। हो ही नहीं सकता, ऐसी सृष्टि कभी बनेगी ही नहीं, बनती ही नहीं है। तो परमात्मा कभी भी अपने शुद्ध रूप में सृष्टि में नहीं होते, कभी भी नहीं। तो किसी भी काल में नहीं आएंगे, तो सृष्टि में है ही नहीं, सृष्टि से सदा वो पड़े रहते हैं। तो जो आपको लग रहा है ना कि आप जीवन हो, आप जीव हो, आप आत्मा हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप कॉन्शियस हो, ये भ्रम है, ये माया है। आपका चेतन होना ये भी माया है, आप कॉन्शियस हो ये भी माया है। आप कैसे भ्रम उत्पन्न किया गया कि आप लग रहे हो कि चेतन स्वरूप हो। आपको बाहर का दृश्य तो जड़ प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप जड़ हो ऐसा आपको ज्ञात ही नहीं हो रहा है। कितना बारीक है यहाँ पे। आप अपने आप को कॉन्शियस समझ रहे हो, मतलब जीवन समझ रहे हो, जीवित समझ रहे हो। आप अपने आप को आप बिल्कुल लाइव वो समझ रहे हो। नहीं, यहाँ कोई लाइव नहीं है, सब जड़ है, सब मृत है, सब के सब दृश्य है। दृश्य में कोई लाइवनेस नहीं होता, लाइव जैसा कुछ यहाँ है ही नहीं, सब के सब राख है। कुछ भी चेतन नहीं है यहाँ। जो आप चेतन चेतन देख रहे हो ना, चेतन है ही नहीं यहाँ कुछ। चेतना कुछ में भी नहीं है, वो किसी में भी चेतना नहीं है। सोच,
वो इस तरह से माया डिज़ाइन कर दिया गया है कि आपको लग रहा है कि ये चेतन है, ये जीव है, ये निर्जीव है, नहीं, जीव का छलावा है। आप जीव स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, ये छलावा है, ये छल है, ऐसा नहीं होता। तो अभी आप देखो ना कि स्वप्न में और भी तो आपके जैसे बहुत सारे जीव प्रकट हुआ, कैसे हो गया? आप मिट जाओगे तो वो भी जीव मिट जाएगा। है तो वो भी जड़ ना। देखने वाला आप देखो कि स्वप्न देखने वाला एक है बाहर वाले, और बाहर वाले जो यानी कि आप हो, और आपके मस्तिष्क में, आपके मन में स्वप्न प्रकट हुआ। तो जो आप हो, आप स्वप्न में भी प्रकट हो जाते हो, साथ में आपके जैसे और भी तो जीव प्रकट हो रहा है ना। तो एक जीव के साथ यानी कि आप एक आत्मा हो, और आपके स्वप्न में लाखों आत्मा कहाँ से आ गया? सोचो, आप अकेले हो, आपके जैसा अनेक आत्मा प्रकट हो गया। तो जो आत्मा अनेक प्रकट हुआ जीवन रूप में, जीव रूप में, वो भ्रम है ना, माया है ना वो। आप भी प्रकट होते हो, आपके साथ और भी जीव प्रकट हो रहा है। तो जिस तरह से आप माया हो, उसी तरह से अन्य जीव भी माया है, अन्य दृश्य भी माया है। लेकिन हाँ, जिसके भीतर ये स्वप्न प्रकट हुआ, वह सत्य है। जिसके भीतर स्वप्न कहीं बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, स्वप्न उस आत्मा में प्रकट हो रहा है, उस कॉन्शियस सत्ता में प्रकट हो रहा है, जो सदा से है। परंतु वह सत्ता स्वप्न में कॉन्शियस होकर के नहीं प्रकट होता, वह माया होकर के प्रकट होता है। आपको लगेगा कि कॉन्शियस है, नहीं, लगेगा ये जीवन है, जीव रूप में है, निर्जीव नहीं है, नहीं। वो जीवन भी वहां पे निर्जीव ही है, जीवन नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में कोई जीवन नहीं, सब के सब निर्जीव है। ये धोखा है, ये भ्रम है कि आप जीवित हो। आप जीवित नहीं हो, ये आपका भ्रम है। जिस तरह से पत्थर है, उस तरह से आप भी हो। पत्थर का कितना महत्व देते हो, आपका मैं का भी उतना ही महत्व है। मैं भी पत्थर ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन आप भूल, अज्ञान, भ्रमवश स्वयं को चेतन समझते हो, बाहर के दृश्य को अचेतन समझते हो। जबकि न तो वह चेतन है, न आपके रूप में जानने वाला चेतन है। तो ये कैसे भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मैं जानने वाला हूँ? वास्तव में आप जानने वाला नहीं हो। आप में प्रभु का ज्ञान प्रकट होता है, तो आप उसके ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी समझते हो। मतलब वह ज्ञान स्वरूप प्रकाश से आप जगत को देखने वाले सत्ता बन जाते हो। तो आप ठीक परमात्मा जैसा ही बन जाते हो, जैसा परमात्मा का स्वरूप है, जानने वाले का ज्ञान स्वरूप। आप भी स्वप्न में ज्ञान स्वरूप बन के प्रकट होते हो। तो परमात्मा का ही अभिव्यक्ति आपके मैं रूप में यानी कि जड़वत प्रकट हुआ, और जगत जो बाहर बना वह भी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। दोनों एक ही है। आपका दृश्य जगत और आप दोनों एक हो, और दोनों परमात्मा की क्या है, स्वप्न रूप में, माया रूप में अभिव्यक्ति है। तो दो ही सत्ता हुआ ना, एक जड़ और एक चेतन। बस ये दो का खेल चल रहा है, जड़ चेतन, जड़ चेतन। तो जो चेतन सत्ता है वह जगत में नहीं है, याद रखना। जो चेतन सत्ता है वो यानी कि आपके स्वप्न वर्ल्ड में, वह चेतन रूप में नहीं है, वो इस रूप में नहीं रहता कि आप उसको पकड़ लो। हाँ, वो प्रत्येक, समझो कि
कोई ऐसा जगह नहीं कहोगे, जगह भी उसमें व्याप्त है। जिस तरह स्वप्न आप में व्याप्त होता है ना, तो उसमें कोई अवकाश होता है क्या? कोई जगह होता है क्या? स्पेस होता है क्या? स्पेस भी उसी में व्याप्त, शून्य भी उसी में व्याप्त है, परम शून्य भी उसी में व्याप्त है, ज्ञान भी उसी में व्याप्त है, ध्यान भी उसी में व्याप्त है, ऊंचाई-नीचाई सब उसी में व्याप्त है, चारों पाँचों तत्व उसी में व्याप्त। उस सब में व्याप्त होते हुए भी वो पड़े हैं, कितना अद्भुत है वो। सोच, आपके कण-कण में होते हुए भी वो कण से पड़े हैं, आप उसे छू नहीं पाओगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, तो वो होते हुए भी नहीं है। उसको ऐसा समझना चाहिए, वो होते हुए भी नहीं है। किस रूप में नहीं है? वो सत्य रूप में नहीं है। सत्य रूप में जो है, वो वैसा ही रह जाता है। स्वप्न रूप में वो प्रकट अवश्य होते हैं, उसमें एक जगत प्रकट हो गया, माया प्रकट हो गया, कुछ नहीं। परमात्मा में माया का प्रकट होना होता है बस, और कुछ नहीं। 2 ही चीज़ है। आप अगर ऐसे इसको समझोगे 2 भाग में, तो 2 भाग में भी रख सकते हो, जड़ सत्ता, चेतन सत्ता। दोनों को कहोगे आदि अनादि है, तो ये भी ठीक, आदि अनादि। ऐसे भी अलग-अलग भी आप करके रख सकते हो। या दोनों को कहोगे कि जो जड़ सत्ता है, चेतन में व्याप्त है, चेतन जो है जड़ सत्ता में व्याप्त है, ये भी ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो। तो अब कोई ये कह देगा कि जड़ के कारण चेतन है, चेतन के कारण जड़ है, ये द्वंद बन जाएगा। चेतन के कारण जड़ भाषित होता है, इसीलिए चेतन को प्रधान देना पड़ता है, उसको आत्मा कहा गया। आत्मा का कोई मतलब नहीं होता, आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा आधार को कहा गया था। वो परम सत्ता जो है वो आत्मा है ऐसा भी नहीं है, उसको समझने के लिए आत्मा का आधार। तो आधार के कारण ये जड़ भाषित होता है, उसको इतना क्यों महत्वपूर्ण समझा गया? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, और ये जड़ जो है, जड़ ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप होने के ही कारण जड़ भाषित होता है, इसीलिए उसे हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। चेतन को, जड़ को हम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, माया को उतना हम नहीं समझते हैं। तो परमात्मा हम चेतन को कह देते हैं, माया को परमात्मा नहीं कहते, उसका ज्यादा हम इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण ही वो श्रेष्ठ होगा। तो वो कोई पुरुष नहीं है। यहाँ जब माया कह रहे हैं तो आप इसको स्त्री समझ लेना, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर जड़ और चेतन में, माया और परमात्मा में भेद कर लोगे। इसको पुरुष बना बैठोगे, इसको आप नारी बना बैठोगे, नहीं। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, उसमें ये दोनों ही भेद नहीं है। दो भेद कब प्रकट होता है? जब उसी चेतन आत्मा की अभिव्यक्ति स्वप्न रूप में हुआ, तब शिव और शक्ति प्रकट हुए, तब 2 जाति प्रकट हुआ, एक स्त्री एक पुरुष। तो जो निराकार सत्ता प्रकट होते हैं उसको शिव कहा गया प्रेरक सत्ता रूप में, और जो माया रूप में प्रकट होती है शक्ति, आप उसको नारी कहते हैं। तो इस दोनों का जो लिंग खो जाता है, मतलब स्वरूप खो जाता है और शून्यवत हो जाता है, तब जाकर के आत्मा शेष रहता है और आत्मा प्रकट होता है, उससे पहले नहीं। अगर ये शिव और शक्ति रहेंगे तो आत्मा का पता नहीं होगा। अगर सिर्फ आत्मा ही रहना होगा तो शिव शक्ति रहते हुए भी आत्मा है, शिव शक्ति ना रहे तो भी आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, चेतन सत्ता है, वो शिव और शक्ति पे डिपेंड नहीं है, लेकिन शिव और शक्ति आत्मा पे डिपेंड, इसीलिए ये प्रधान है। तो अब देखिए कि जो स्वप्न आप देख रहे हैं, जो स्वप्न आप देखते हैं, तो स्वप्न से जो पड़े है वो प्रधान सत्ता है, और स्वप्न में जो प्रकट हुआ वो प्रधान सत्ता नहीं। वो तो डरता है, वो तो भागता है, अपने आप को बचाता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, कभी अज्ञानी समझता है। लेकिन आप देखिए जो स्वप्न से बाहर है वो सत्ता ज्ञानी अज्ञानी समझेगा क्या? नहीं।
उसी तरह ये जगत जो अभी देख रहे हैं और आप प्रकट है, आप मैं रूप से समझते हैं मैं कौन हूँ, मैं कोई हूँ, ये ज्ञानी नहीं है, ये सदा जड़ है और जड़ अज्ञानवश है। परंतु इसमें ज्ञान होने के कारण समझता है मैं ज्ञानी हूँ। तो इसका भ्रम है, अपने आप को ज्ञानी समझना, अपने आप को आत्मा समझ लेना, अपने आप को परमात्मा समझ लेना, जबकि मैं माया है। मैं क्या है? माया है। अब देखो माया का 2 स्वरूप यहाँ और आपको पता चला। माया का 2 स्वरूप और पता चला। लास्ट सत्संग में जो आपने माया का 2 स्वरूप देखा था, वो तो उनका विस्तार था। माया का 2 स्वरूप है। कबीर साहब इसके बारे में बोले हैं। तो अब माया का 2 स्वरूप, एक शिव स्वरूप माया है और एक शक्ति स्वरूपा माया है। देख, लोगों ने क्या किया, शिव को चेतन समझ लिया, इसको माया नहीं समझा। शक्ति को सिर्फ माया समझ लिया। नहीं, दोनों माया, यानी दोनों इल्यूजन है, भ्रम है, विचार है। इसको एक शब्द में कहो, विचार। इसीलिए कहीं कहीं सुने कि जगत परमात्मा का विचार, यानी माया है। विचार मतलब माया, विचार मतलब मन, मन विचार है, विचार ही मन है। तो ये जगत परमात्मा का विचार है। जिस तरह से आप देखो, अब इसको समझना, रिलेट करना, जोड़ना जरा। आप जो स्वप्न देखते हो वो आपका विचार है। स्वप्न क्या है? आपका विचार। अब स्वप्न में आप भी प्रकट हो जाओ तो आप भी अपने लिए विचार हो, यानी आपका शुद्ध रूप के लिए आपका अशुद्ध रूप विचार है, और जो जगत प्रकट हुआ वो भी विचार है। तो आप कहोगे ना स्वप्न मेरा क्या है? विचार है। मेरा ही विचार स्वप्न रूप में प्रकट हुआ। उसी तरह से ये जगत परमात्मा का या उस आत्मा का विचार मात्र है। आप स्वप्न को जानबूझ के प्रकट करते हो? नहीं, अनायास होता है। उसी तरह ये सृष्टि उस आत्मा में अनायास प्रकट होता है और शिव शक्ति रूप में खंडित होकर के पूरी सृष्टि रच डालता है। तो वो आत्मा ही शिव बन गया, वो आत्मा ही शक्ति बन गए, वो आत्मा ही नीचे आकर के काल भगवान बन गए, वो आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, वही आत्मा ही 5 तत्व बन गए, वही 5 तत्व यानी कि आत्मा ही सारे स्वरूप धारण कर लिए। अब देखो, यानी एक चेतना ही स्वप्न रूप में आकर के सब कुछ बन गया, सभी कुछ आत्मा ही हो गया। तो अब यहाँ आत्मा के जब हमें शुद्ध रूप में जाना होगा, तो आत्मा का ये अशुद्ध रूप जो है इसका त्याग करना होगा, इसका जांच करना होगा। है तो ये आत्मा ही, परंतु माया रूप, शुद्ध रूप में नहीं। आपका स्वप्न आप ही हो, ऐसा नहीं कि स्वप्न आप नहीं हो, आप ही अपना स्वप्न हो, परंतु आप शुद्ध रूप में हो, वह आपका अशुद्ध रूप है, आपका छाया रूप है। इसीलिए छाया बोलो माया बोलो एक सी है। तो ये जगत परमात्मा का छाया रूप है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने इस जगत को परमात्मा ही कहा, इस जगत को ब्रह्म ही कहा। ब्रह्म ही है ये, पूर्ण पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे फिर भी पूर्ण ही रहेगा। तो इस जगत से कुछ मिटा दोगे ऐसा नहीं है, कुछ कम हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, कुछ जोड़ दोगे ऐसा भी नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। जैसा है यह वैसा ही है, ना यहाँ कुछ घटा ना बढ़ा, ना किसी की जन्म हुई ना किसी की मृत्यु हुई। जन्म और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट माया है। जो प्रकट लिया वही माया है ना, जो जन्म लिया वही माया। आप जन्म लिए हो ना तो आप ही माया। लेकिन आत्मा के विषय में क्या कहा? कृष्ण जी क्या कहते हैं, सभी क्या कहते हैं? आत्मा ना तो जन्म लेती है न ही मरती है, न वो किसी काल में था, है अथवा रहेगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो आत्मा का जन्म नहीं हुआ, मात्र वही एक सत्ता है जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ।
उसके लिए ना कोई आदि है, ना कोई अनादि है। वो आदि, अनादि, अनंत से परे है। तो अनंत से भी परे है वो। उसको अनंत में भी आप नहीं बैठा सकते, शून्य में भी नहीं बैठा सकते। वो सबसे बाहर है, सबसे बाहर की सत्ता है। उसको पकड़ा नहीं जा सकता। वही स्वयं आपके देह रूप में है, माया रूप में है। आपके अहम रूप में वही आत्मा ही है। जो मैं आप कह रहे हो ना, वो आत्मा ही है। इसीलिए उसके शुद्ध नाम से आपको पुकारा गया। उसके शुद्ध नाम से आपको आत्मा कहा गया। समझ गए? इसीलिए अहम ही आत्मा हो जाता है यहाँ, परंतु शुद्ध है नहीं ये। नाम तो आ गया, लेकिन शुद्ध तो हो नहीं। इसीलिए जांच करना पड़ता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, मैं की जांच होता है। यदि आप मान के बैठ जाओगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो आप तो स्वप्न में जान जाओगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ठीक है, समझ लिए। आप विषयों से भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन अपने शुद्ध रूप में लौट पाओगे? आपका जो सत्य रूप है, वहां लौट पाए? आप नहीं लौट पाए। आप तो मान के बैठ के मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। आप माया रूप को ही आत्मा कह लेते हो। माया रूप को ही आप अपना स्वरूप समझ बैठते हो तो आप आत्मा ही, लेकिन अशुद्ध रूप में हो। तो अशुद्ध रूप जब छट जाएगा ना, तब आपका शुद्ध रूप बच जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल नहीं आता है, सोना। सोना का कोई भी आकार ले लो, तो आप आकार को क्या समझते हो? सोना। जबकि सोना आकार नहीं है। सोना आकार नहीं है वो, लेकिन आप आकार को सोना मान के बैठ गए। यही भ्रांति है। आप आकार से बाहर निकलो, यानी माया से बाहर निकलो। आप सोना ही हो, लेकिन आप मान के बैठ गए हो भ्रम वाले को सोना, आकार। तो जब तक आपका आकार नहीं मिटेगा ना, तब तक शुद्ध सोना पता नहीं चलेगा। शुद्ध सोना, अभी आप देखिए ना, आपके हाथ में सोना दे दे, आपको आकार नहीं दिखेगा, आपको सोना दिखेगा। हाँ, जब ध्यान थोड़ा हटाओगे, किस आकार में है, तब डिजाइन देखना शुरू करोगे। या तो डिजाइन देखोगे, या तो सोना दिखेगा, दोनों में से एक ही दिखेगा। आप देखना कभी, या तो सोना दिखेगा, या तो डिजाइन दिखेगा। अगर सोना देख रहे हो तो डिजाइन गायब। उसी तरह से जब आप अपने शुद्ध रूप में आ जाओगे, तो आपका मैं गायब हो जाएगा। मैं हूँ, ये खत्म हो जाएगा। अगर मैं हूँ, तो आपका शुद्ध रूप जो है आत्मा का, वो नहीं रहेगा। वो है, परंतु भाषित नहीं होगा। तो शुद्ध रूप में लौटना है। ये कहने से नहीं चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होगा। अरबों खरबों जीवन रट लगा के बैठो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कुछ नहीं होगा। इस कभी नहीं होगा। या मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। आप जब मिटोगे ना, तो जो शेष है वो शेष है ही पहले से। वही आपका शुद्ध रूप है, वही आप हो। आप अपने शुद्ध रूप में परमात्मा हो। आप अपने अशुद्ध रूप में मैं हो, अहम हो। और आप इससे भी ज्यादा विस्तार रूप में जगत हो। सोच, एक आत्मा की दो अभिव्यक्ति, एक दृष्टा, दूसरा दृश्य। देख, आत्मा ही दृष्टा बना और दृश्य बना, दोनों वही बन गया। परंतु दृष्टा और दृश्य होते हुए भी वह अपना शुद्ध स्वरूप को खंडित होने नहीं दिया। वो सदा बना रहा और दोनों से पड़े है। होते हुए भी, उसमें होते हुए भी पड़े है वो। तब यहाँ भेद समझ आया। स्वप्न, स्वप्न के परे कौन है?
स्वप्न में कौन प्रकट होते हैं और स्वप्न जगत क्या है, तीनों का भेद है देखो। सही से देखो तो पता चलेगा इसमें। तो इस वाणी में यही था कि जो आप हो ना मैं, इसको माया कहा गया। जैसे दृश्य को आप माया समझते हो, इस वाणी में आपके मैं रूप भी, अहम रूप भी माया है। परंतु इसमें जो जीवन रूप आपको भासित होता है, वह अहम के साथ सदा बना हुआ है, इसलिए आप जीव भासित होते हो। हम सब क्या कह देते हैं? अज्ञानवश जीव की हत्या कर पाओगे? एक जगह आप कहते हो जीव चैतन्य है, जीव अविनाशी है, मरेगा नहीं। एक जगह कहते हो जीव को मार रहे हो, जीव की हत्या कर रहे हो। ये कैसे संभव है? आप जीव की हत्या कैसे कर सकते हो बताओ? जो अपने स्वभाव से अविनाशी है, आप उसको मार पाओगे? जरा बताओ। जो अविनाशी, उसको कैसे मारोगे? उसको छू कैसे पाओगे? तो यहाँ तो जीव को मारा जा रहा है, जबकि जीव अविनाशी है। अरे ये छल है, यही भ्रम है कि आप समझते हो मैं जीव हूँ, या कोई जो आपको दिख रहा है वो समझता है जीव है। नहीं, कोई जीव नहीं है यहाँ। यही भ्रम हुआ कि आप जीव रूप में अपने आप को देख लेते हो। आप जीव भी नहीं हो, न जीव आत्मा हो, न ही आत्मा हो, सीधा परमात्मा। आपका जीव से भी कोई संबंध नहीं है, ना आत्मा से संबंध है, सीधा परमात्मा से संबंध। परमात्मा ही हो, संबंध भी गलत है। हाँ, जो समझ बैठे हो यह आप नहीं हो, कतई नहीं हो। यह आप हो ही नहीं, मतलब आपका शुद्ध रूप है ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हो कि उस परमात्मा का यह शुद्ध रूप है, मैं परमात्मा का अभिव्यक्त रूप हूँ। ऐसा कहोगे तो अच्छा लगेगा। मैं परमात्मा का अभिव्यक्त रूप हूँ। मैं स्वप्न में परमात्मा का ही मैं स्वरूप हूँ। परमात्मा ही मेरे स्वरूप में प्रकट है, ऐसे कहो। अगर कहना है कि परमात्मा ही मेरे मैं स्वरूप में प्रकट है, मैं नहीं तू, यहाँ मैं खत्म हो जाएगा, तू ही तू। मैं का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। आप जैसा भी हो परमात्मा ही है, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे आप अज्ञानी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, परमात्मा ही आपके स्वरूप में प्रकट है, लेकिन माया रूप में प्रकट है, ध्यान रहे। तो आपको माया रूप से अपने आप को क्या करना था? मुक्त करना था। एक तरह से देखो, परमात्मा ही अपने आप को माया रूप से मुक्त करने वाले हैं। एक वो आपने देखा तो सुना होगा, या देखा भी होगा, नारद जी और कृष्ण जी का। तो नारद जी जानना चाहते थे कि माया क्या है। वो नहीं समझ पा रहे थे कि माया क्या है। तो कृष्ण जी बोले ठीक, देखो माया क्या है। तो उसको पानी लाने के लिए भेज दिया। जब पानी लाने गए तो वहाँ स्त्री सब है, तब स्वाभाविक है कि आकर्षण होगा, तो आकर्षित होगा। शादी विवाह सब हो गया, बच्चा वगैरह सब हो गया। नदी में बाढ़ आया और सारे बच्चा उसका मर रहा है, डूब रहा है, पत्नी भी मर रही है और चीख चिल्ला रहा है ये। फिर अचानक से जब वो सब मर गया और ये फिर इसका होश आया, तो देखता मैं तो कृष्ण जी के ही पास। तो बोला माया समझ में आया, माया क्या है? तुम गए गए कहीं नहीं, तुम 1 इंच भी नहीं हिले हो और पूरी सृष्टि बन गई, और पूरी सृष्टि का तुम सुख और दुःख भोग विलास करके चले आए हो। तुम हिले कहाँ? तुम हिले ही नहीं थे। तो वही सबके साथ हो रहा, कोई कहीं कहीं गया नहीं है, कोई कहीं से आया नहीं है, कोई 1 इंच भी नहीं हिलता। आत्मा 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा। आप कभी जन्मे ही नहीं हो। जो जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ है ना, वो माया का जन्म हुआ है। माया जन्म लेती है और कोई जन्म नहीं लेता। बस इतना सा याद रखो।
आप अपने आप को मैं देखते हो तो आप माया हो। और इस माया को ही भ्रम हो गया कि मैं कुछ हूँ, इसीलिए फँसे हुए हो सब के सब। तो आपके इसी मैं के असत तादात्म्य से मुक्त होना है, या गुरु आपको मुक्ति करवाते हैं, मोक्ष दिलवाते हैं। उनका काम है आपको स्वप्न से बाहर कर देना। जब आप स्वप्न से बाहर हो जाएँगे, अपने सत्य रूप में लौट जाएँगे, आत्म रूप में, आप देख पाएँगे ये मैं जो बोल रहा है, यह विचार है। ये बिल्कुल विचार दिखेगा आपको। जैसे आप दूसरे को देख रहे हो ना, वैसे ही इस मैं को देखोगे, साफ-साफ प्रकट हो रहा है। जैसे किसी का नाम सुषमा है, मीनाक्षी है, मनोज है, दीपन है, ये सब। तो अभी दीपन जो प्रकट हो रहा है, तो दीपन समझता है मैं दृष्टा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दीपन के जो पीछे सत्य रूप में आत्मा है ना, वो दीपन को देखेगा। सोच, कभी ऐसा हुआ कि दीपन को भी देखा जाएगा? माने जो साक्षी अपने आप को समझता है दृष्टा, उस दृष्टा का भी कोई दृष्टा बैठा है। ऐसा होगा आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप अपने मन को देखोगे, नहीं। मन तो वो अलग चीज़ है, जैसे देह एक लेयर है, वैसे मन एक लेयर है। तीसरा लेयर है अहम, आप स्वयं एक लेयर हो, इस लेयर को आत्मा देख लेगा। यही है सेपरेशन, ऐसे ही होगा। तो ये कब होता है? जब आप अपने मैं भाव से मुक्त हो जाते हो, अपने आत्म रूप में लौट जाते हो, तब। ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा रूप में लौट गया। नहीं, आप देह से अलग हो गए हो, लौट गए हो, मन से अलग हो गए, लौट हो गए हो। ऐसे नहीं होता, ये आत्मा भाव नहीं है। आपने संसार से बाहर हो गया, देह से बाहर हो गया, मन से बाहर हो गया, मैं शुद्ध रूप में आ गया, तो ये आत्मा है। आत्मा यह माया रूप में है, ये माया वाली आत्मा है, ये मायावी आत्मा है, शुद्ध आत्मा नहीं है ये। शुद्ध आत्मा जब तक आप नहीं हो जाते, तब तक मोक्ष नहीं है। तो इसी वाणी में ये दिखाना था कि अहम जो अपने आप को आप समझते हो, आप स्वयं ही माया हो। समझ गए? हाँ, आपने बोला कि हम परमात्मा के स्वप्न में अनायासी हैं। मतलब परमात्मा स्वप्न देख रहा है और हम जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो देख के भूल जाते हैं, चाहे हमने जितनी भी माया जगत बनाया हो स्वप्न में अनायासी बनाते हैं। और परमात्मा के स्वप्न में भी हम ऐसे ही हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हुँ, तो स्वप्न परमात्मा देख रहा है हुँ। और जागना हमें है। मतलब चेतन में हमें लौटना है और ज्ञानी हमें होना है, अपनी आत्मा तक हमें पहुंचना है। वो परमात्मा ही स्वप्न में जागेंगे ना, अ, जैसे अब हम स्वप्न देखिए से जागते हैं, अपनी माया अब खत्म देखिए, करते हैं। यहाँ आप क्या है ना, यहाँ पर भी आप 2 बाँट रहे हैं ना। नहीं, यहाँ वो पर हम भी खुद ही आप है हम। परमात्मा को हाँ अलग कर पा रहे हैं। है क्या ना, आपका अपना जब भ्रम टूट जाएगा ना, आप ही वही हो। जी जी, वो भी समझ आ रहा है वैसे। मतलब कुछ कुछ की हम खुद ही है, हम खुद ही सोए हुए हैं और हमें खुद ही जागना है। देखिए, परमात्मा का जो चेतन का है ना, चेतन के साथ जो अहम सत्ता प्रकट होता है, वो परमात्मा ही है। जी ठीक है? चेतन का ही एक अभिव्यक्ति अहम सत्ता रूप में है। इसे भ्रांति हो जाता है, जड़ तत्व को भ्रांति होता है। जी जी ठीक है? जड़ तत्व के भ्रांति को मिटना है, जो अभी अपने आप को मोनिका कह रही है ना, वो जड़ तत्व है, इसको भ्रांति हो गया। ये परमात्मा का अहम स्वरूप है, मैं स्वरूप है ये। इसको भ्रम हो गया है कि मैं कुछ अलग हूँ। ठीक है? और ये परमात्मा कुछ अलग होंगे, तो परमात्मा को अलग देखता है, स्वयं को अलग देखता है। तो जब ये नहीं रहता तो परमात्मा ही रहता है ना। जी, उससे मतलब भ्रांति मिट जाना है, भ्रांति जैसे मैं भाव मिटेगा ना, अपने शुद्ध रूप में जो इनका है वो वही रहेगा, तो मोनिका खत्म हो जाएगी। जी, जैसे मोनिका को मैं ही खत्म हो सोई जाना है। हुई हूँ। हाँ, हाँ जी, मैं सोई हुई हूँ और मुझे ही जागना है।
और मेरे फिर मैं जाग गई तो मैंने जो जगत विचार अपने आसपास बनाए हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मेरी सृष्टि जो बनाई हुई है वो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं आत्मा ही हूँ तो मतलब फिर सबको अपनी अपनी सृष्टि अलग अलग खत्म करनी है। देखिए अभी जैसे मैंने अभी क्या समझा है, उस आत्म के ही भीतर जीव रूप में बहुत सारे प्रकट है। तो मैंने यहाँ क्या कहा, जीव को भी माया कहा ना। जी तो एक जीव का आने की, एक विचार का गिर जाने से क्या सारे विचार गिर जाएगा? नहीं, जी आपके जैसे अनेकों विचार हैं, जी है जी, ना। तभी इतनी आप ज्यादा हाँ, विस्तार में। आप मिट गए तो आपके लिए सृष्टि मिट गई, दूसरा है तो उसके लिए सृष्टि है। जी दूसरा विचार है, जैसे अभी ऐसे देखो, आपके अंदर में बहुत सारा विचार प्रकट हो रहा है, ठीक है, 3-4 विचार प्रकट हो, उसमें से एक विचार गिर गया तो क्या दूसरा नहीं है? जी है। है ना। अगर आप ही नहीं रहोगे तो कोई विचार रहेगा क्या? नहीं, फिर कोई नहीं रहेगा। नहीं। ठीक वैसे ही है, जब आत्मा नहीं रहे तब कोई नहीं रहेगा। तो विचार करोड़ों बार प्रकट होगा, लय होना है उसको, फिर प्रकट होना है, ऐसे चलते रहेगा। आप कुछ हो नहीं, आप सिर्फ एक विचार मात्र हो, एक स्पंदन हो, एक तरंग हो, गिर जाओगे। आप एक लहर हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। लहर को समुद्र में, पानी में, जल में समा जाना है, और लहर समझ रहा है कि मैं कुछ हूँ, यही ना ज्ञानता है इसकी। तो इसी तरह लहरें उठती रहती हैं अलग हाँ अलग, तो हाँ वो अलग अलग। हाँ 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 हाँ। और उसमें एक भाव जो बन गया ना, मैं कुछ हूँ, उस कारण से वो परेशान है। आप ऐसे भी देखो ना, आप अज्ञान में ही रहो, मान के चलो कोई अज्ञान में, घोर अज्ञान में ही रहता है, आदि अनादि जी तक रहोगे, आप परमात्मा से कभी अलग नहीं हो पाओगे, एक दिन लौट ही जी जाओगे। कितने वही समय तक कई लहर बार, रहता है? जैसे कई बार सुन के लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी भी हाँ आपने बोला हम परमात्मा का स्वपन है, तो हाँ स्वपन में तो जो मर्जी करी जाओ कुछ फर्क ही नहीं है। हाँ हाँ, जो इसीलिए तो मैंने कहा आप अनादिकाल तक ऐसे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन लौट जाओगे। लेकिन तो कोई एक लहर दिन, कितने एक समय दिन तक, बिना कोई कुछ किए एक दिन कैसे लौटेगा कोई? कोई लहर कितने समय तक रहेगा बताओ? मतलब वो लौटना ही है, लेकिन ये है कि हाँ, हम तो अगर ये भी कोशिश लौटना करेंगे ही है, ये भी लौटना ही है। उसके सिस्टम तो में ऐसा है ना कि एक समय आएगा कि आपका भोग का अवस्था बहुत उच्च होगा और फिर भोग नीचे गिरेगा, ये नियम है। जी जी तो आप लौट जाओगे, एक दिन पूरे भोग विलास से आप मुक्त हो जाओगे, फिर आप सारा चीज जैसे त्याग करोगे, आप परमात्मा में लीन हो जाओगे। वही है मोक्ष। परमात्मा में जिस दिन लीन हो जाओगे वो मोक्ष की अवस्था है। ये कोई जी जरूरी नहीं है कि अभी ही आप तप करो परमात्मा में लीन हो जाओ, कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा किसी को कहने आया है क्या कि तुम लीन हो जाओ? परमात्मा को ये थोड़ी पता है कि आप उससे अलग हो। जी पता है, आप स्वप्न देखती हो तो आप, जिसमें वो स्वप्न प्रकट हो उसको पता है कि स्वप्न मुझसे अलग है? जी नहीं ना। नहीं। तो परमात्मा को ये बिल्कुल पता नहीं है कि जगत है। आप बताओ, सोच, परमात्मा नहीं जानते जगत है। जी क्यों? क्योंकि उससे अलग होना चाहिए जगत। अगर खंड करोगे परमात्मा खंडित हो जाएंगे, तो चेतन स्वरूप नहीं रह पाएंगे। ये जानने न जानने का जितना भी ज्ञान होता है, उस मैं को हो रहा है, भ्रम को हो रहा है। माया ही सारा खेल कर रही है, आप ऐसे समझो, भ्रम का ही खेल है, पूरा जगत ही भ्रम है, तभी तो उसको माया कहा। जी माया में जो प्रकट हुआ वो भी माया ही है। तो अभी आपके रूप में जो मोनिका है वो भी माया है, वो गिर जाएगी, कभी न कभी थकेगी और गिर जाएगी। जब तक थकावट उसको नहीं आया है उस तरंग को ना, तभी तक वो भोग 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 कर रहा है। अब भोग किसको रहा है? वो स्वयं ही स्वयं को भोगता है, विचार ही विचार को भोगता है। तो विचार को भोगा जाता है क्या? नहीं, ये भी भ्रम था। जी भ्रम ही भ्रम को भोगेगा कैसे? अब बताओ, ये संभव है? पानी पानी को पिएगा कैसे? जी नहीं संभव है। तो वैसे ही लेकिन है, हम समझ रहा मैं भोग रहा हूं, कोई भोग नहीं रहा, यहाँ भोग भी नहीं है।
सोच, तो भ्रम हो रहा है कि हम भोग रहे हैं। वह कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा-सा। मैं कुछ मतलब मेरे और भी क्वेश्चन है, पर अभी मुझे पूछने का वो समझ नहीं आ रही कैसे पूछूँ, मैं बाद में पूछूँगी। या आप लिख करके भेज देंगे, नहीं तो भूल जाएँगे। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, आप मैसेज धन्यवाद। कर देंगे, फिर नेक्स्ट सत्संग में लेंगे उसको, शनिवार-रविवार को ले लेंगे। जी, जी। ठीक, धन्यवाद। ठीक, ठीक। जी, मनोज जी। जी गुरुदेव। बताइए। गुरुदेव यहाँ पे जी आपने गुरुदेव एक एक दृष्टि बनाई, मतलब तो मैं मैं परमात्मा हूँ या मेरा होनापन, ये भ्रम है। परमात्मा हम रूप में प्रकट हो रहा है। यहाँ मैं परमात्मा नहीं हूँ, या मैं शुद्ध अहम में नहीं हूँ। इसका उल्टा यहाँ मैं खत्म हो गया, परमात्मा अहम रूप में, मैं रूप में प्रकट। मतलब मेरा मैं नहीं है यहाँ। हाँ, ये बिल्कुल। माया। ये किसी का मेरा मैं नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर मेरा मैं हो भी रहा तो जी उनका मेरा मैं है। हाँ जी। वहाँ आप हो ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये आपको समझना है कि आप हो ही नहीं। ये एक जो भ्रम प्रकट हुआ ना कि मैं हूँ, ये मिटेगा। जी गुरुदेव। बाद बाकी अगर यहाँ कुछ परमात्मा कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, सब परमात्मा ही है। लेकिन जैसे जी भाव गुरुदेव। आया ना मैं मेरा, उसी समय परमात्मा खंडित हो जाते हैं, यानी कि सत खत्म हो जाता है। गुरुदेव ये दृष्टि बड़ी अलग बन रही है। ये दृष्टि बदलेगी तभी तो मतलब यहाँ मौन पे मंदिर यहाँ में पे दृष्टि यहाँ बदलने के लिए। यहाँ मेरा यहाँ मेरा मैं तो कुछ रहा ही नहीं। यहाँ तो हम्म। परमात्मा ही मैं है। हाँ, हाँ। मतलब हमें मैं से परमात्मा पे नहीं जाना है, परमात्मा मैं पे आएगा। हम्म। यहाँ मैं नहीं है, यहाँ परमात्मा मैं बन के प्रकट हो। हाँ, आप हो ही नहीं, यही तो जाना जाता है कि मैं हो ही नहीं। जी यहाँ पे मेरा होना है ही नहीं, यहाँ है तो ही नहीं। परमात्मा मैं बन के प्रकट हो रहा है। हम्म। वह मेरा मैं कहाँ रहा। हाँ, वो देख रहे हैं ना, अज्ञान बस मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भावुकता बस है। उसको भावुकता बस लेके चलिए। बड़ी सूक्ष्म पर्दा है गुरुदेव ये। बहुत सूक्ष्म है। वहां जब भेद होगा आपको पूरा दिखेगा, जब सेपरेशन होके देख पाएंगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो वाणी से आप समझ पा रहे हैं। जी गुरुदेव आपने एक एक लाइन में ही कही थी ये बात। जी गुरुदेव धन्यवाद। जी बच्चन जी बोलिए। जी देव। देव जैसे मैं आत्मा भगवान कहना कि मिथ्या है क्या, झूठ है क्या? फिर से बताइएगा। मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं आत्मा भगवान, हम्म। तो ये कहना सही है या गलत है? यही तो है ना आज का विषय। मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारे भ्रम है, सारे हाँ वही असत्य मैं है, सारे माया है। इसी चीज से तो मुक्त होना है। हम्म। ये अगर मिट जाए ना, बाद बाकी जो शेष है, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, फिर वो परमात्मा ही है। चाहे स्वप्न रूप में हो या शुद्ध रूप में हो, अशुद्ध रूप में हो, उससे फर्क नहीं चलता। बस वो छोटा सा भेद है जो अभी मनोज जी ने पकड़ा। मैं कुछ हूँ ही नहीं, बस उतना भेद ही तो आना है। वो मिटेगा, वो मिटते ही देखोगे कि क्या हो रहा है। लोगों ने उल्टा पकड़ लिया। लोगों ने समझ लिया मैं परमात्मा हूँ, और जो एक तो अज्ञान पहले ही था, और अज्ञान गाढ़ा हो गया और वो मजबूत हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये माया कह रहा है। माया का काम है ये।
ये अज्ञान अवस्था में हो रहा है। आत्मा कभी नहीं कहता मैं आत्मा हूँ, वो जानता भी नहीं कि मैं आत्मा हूँ अथवा नहीं हूँ। तो उस परमात्म को, आत्म को यह भी पता नहीं कि मेरे अतिरिक्त कोई है, या स्वप्न भी है ऐसा भी वो नहीं जानता, माया भी है ऐसा भी वो नहीं जानता, अहम भी है ऐसा भी वो नहीं जानता। सोच, सिर्फ आत्मा, उसके अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आत्मा, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अंत में कहना पड़ता है माया भी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। तो माया भ्रम बस प्रकट हो रहा, वो भी नहीं है। आत्मा के केंद्र से, आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, सृष्टि भी नहीं, माया भी नहीं। तो आत्मा कैसे जाने कि मैं हूं अथवा नहीं? तो ये मिटेगा, मैं हूं या मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सब मिटेगा। इसी को तो मिटाना है आपको, यहाँ आए ही हैं इसलिए। सब साफ देवी हो जाएगा, जैसे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जी जी गुरुदेव, ठीक है, धन्यवाद। जी जी, सुनिए जी। अ, गुरुदेव, आपने आज की वाणी से तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी कर्तापन आपने बिल्कुल हटा दिया है गुरुदेव। मतलब मतलब मैं ये बात बोलना चाहूंगा, देखते रहें, साक्षी रहें, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ये हर चीज कट गई है आज। मतलब इसके बाद, मतलब यहाँ पे तो गुरुदेव फिर करने को कुछ कुछ भी करना तो बेवकूफी हो गई गुरुदेव कि, मतलब मैं माफी चाहूंगा, बट कोई भी अभ्यास कुछ भी यहाँ ठीक है, वो सब सब पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा है, बट यहाँ तो गुरुदेव कुछ भी करने करने लायक है ही नहीं। मतलब जितना ये विज्ञान भैरव तंत्र क्रिया योग कुछ भी हम बात कर लें, बट ये सब आपने आज शून्य कर दिया गुरुदेव, बिल्कुल। मतलब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। मेरे को कई बार ऐसा फील होता था गुरुदेव कि ना, मैं मतलब पिछले 8-10 महीने साल से मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, मैं बैठता नहीं, मेरा एक टाइम नहीं है। मेरे को कई बार लगता था कि नहीं करना चाहिए कुछ। अब गुरुदेव, अब आपने वो सब कुछ, मतलब अंतिम बात करके ना सब कुछ ही यहाँ पे व्यर्थ कर दिया एकदम, जैसे कहते हैं ना, कुछ फायदा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपने बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी है। लेकिन गुरुदेव ये बड़ी अद्भुत दृष्टि है। अद्भुत दृष्टि है ना, देखते रहिए। वाणी से तो अद्भुत दृष्टि ही प्राप्त होती है। ठीक है फिर।